हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। गाइस, आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल यानी कुछ महत्वपूर्ण ऐसे आपको बताने वाला हूं जो कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है और कंटिन्यू आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो आज हम बहुत ही ध्यान से और अच्छी तरीके से विद हिंदी के साथ इसको हम समझेंगे, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक अच्छे से ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए समझते हैं। हमारा पहला जो एस्से है वो एन आइडियल टीचर पर होगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा कि राइट ए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन द आइडियल टीचर्स ऑन द बेसिस ऑफ द गिव्स क्लूज। ठीक है, एन आइडियल टीचर यानी आपका जो आदरणीय अध्यापक हैं, जो टीचर हैं, उनके ऊपर आपको कुछ लाइन लिखनी है। ठीक है, यानी एक निबंध, एक एस्से लिखना है। तो उसको कैसे हम लिखना है, उसको लिखना बहुत आसान है, हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आप एन आइडियल टीचर ब्लैक स्केच या ब्लैक पेन से यहाँ पर एक आप हेडिंग डाल देंगे। फिर शुरुआत आप करेंगे, लिखेंगे कि देयर आर मैनी टीचर्स इन माई कॉलेज। देयर आर मैनी टीचर्स इन माई कॉलेज यानी मेरे विद्यालय में बहुत से अध्यापक हैं। आई रिस्पेक्टेड ऑल ऑफ देम, मैं उन सभी का सम्मान करता हूँ। बट आई लाइक श्री जीपी शर्मा, लेकिन मैं श्री जीपी शर्मा सर को क्या करता हूँ, लाइक करता हूँ यानी पसंद करता हूँ। ठीक है, यानी मेरे विद्यालय में बहुत सारे अध्यापक हैं, मैं उन सभी का सम्मान करता हूँ, लेकिन उसमें से मैं जीपी शर्मा को मानता हूँ या प्रेम करता हूँ। आप इसी तरह से जो भी आपके फेवरेट टीचर हैं उनका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आप लिखेंगे कि मोस्ट ही इज़ एन MALT। ठीक है, ही टीच मी हिंदी। ठीक है, वो MA क्वालिफाइड हैं या उन्होंने MA किया है और वो मुझे क्या करते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं। ठीक है, ही इज माई क्लास टीचर और वो मेरे क्लास टीचर भी हैं या कक्षा अध्यापक भी हैं। ही पुट्स ऑन सिंपल क्लॉथ्स यानी पुट माने पहनते हैं, ऑन सिंपल क्लॉथ माने साधारण कपड़े, वो बहुत ही साधारण कपड़े पहनते हैं। इन समर, समर यानी गर्मियों में। ठीक है, उसके बाद में ही पुट्स ऑन ए पैंट एंड ए शर्ट यानी कि वो पैंट और शर्ट ज़्यादातर पहनते हैं। सम टाइम माने किसी समय। ही वेयर्स ए धोती एंड ए कुर्ता और कभी कभी वो धोती और कुर्ता भी पहनते हैं। उसके बाद है कि इन विंटर ही पुट्स ऑन ए स्वेटर एंड वुलन कोट आल्सो और ठंडी के समय वह स्वेटर और कोट भी पहनते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद में लिखेंगे कि ही यूजेज ए कैप ऑन हिज हेड और वो अपने सर पर एक टोपी पहनते हैं। ही इज अबाउट 40 ईयर्स, वो लगभग 40 साल के हैं। ओल्ड, ही इज टॉल यानी वो लंबे हैं। हेल्दी और स्वस्थ हैं। एंड वेल बिल्ट, ही इज ऑलवेज हैप्पी और वो हमेशा खुश रहने वाले हैं। हिज बिहेवियर इज नॉट हार्श। ठीक है, उनके व्यवहार में, बिहेवियर मतलब व्यवहार में कोई भी कमी नहीं है। ही इज काइंड टुवार्ड द स्टूडेंट एंड फ्रेंडली टू टीचर्स। ठीक है, ही इज काइंड, वो बहुत ही दयालु हैं द स्टूडेंट यानी बच्चों के प्रति, एंड फ्रेंडली टू टीचर्स और सभी अध्यापकों के साथ वो मित्रवत रूप से रहते हैं। तो अगर आपको भैया एन आइडियल टीचर पर एस्से लिखने के लिए आता है तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिख देना है। दूसरा एस्से आपको तैयार करना है वो है माई बेस्ट फ्रेंड का, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ध्यान से इसको भी तैयार कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा कि राइट ए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन माई बेस्ट फ्रेंड ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन क्लूज। ठीक है, माई बेस्ट फ्रेंड हेडिंग डाल करके इसका एस्से आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे, ए फ्रेंड इज नीड इज फ्रेंड इंडीड। ठीक है, इज एन एज यानी हर किसी को फ्रेंड की आवश्यकता होती है। आई हैव मैनी फ्रेंड, मेरे पास बहुत सारे मित्र हैं या मेरे बहुत से मित्र हैं। बट आई लाइक सुरेश, लेकिन मैं सुरेश को पसंद करता हूँ। सुरेश की जगह पर आपका जो भी मित्र होगा उसका नाम डाल देंगे। द बेस्ट ऑफ ऑल यानी उन सभी में सुरेश जो है वो सबसे अच्छा है। ही इज ए फ्रेंड इंडीड। ठीक है, और हर किसी को जो है
फ्रेंड की या मित्र की आवश्यकता होती है। ही इज एन आइडियल स्टूडेंट, और वह एक आइडियल या आदरणीय विद्यार्थी भी है। हिज फादर इज ए टीचर, उसके पिता एक अध्यापक हैं। हिज मदर इज ए रिलीजियस लेडी, और उसकी माता जी रिलीजियस माने धार्मिक, लेडी माने महिला हैं, उसकी माता जी एक धार्मिक महिला हैं। ही इज 16 ईयर्स ओल्ड, और वो लगभग 16 साल का है। ही पुट्स ऑन सिंपल ड्रेस, वो साधारण कपड़े पहनता है। ही इज एवरी सिंपल बाय नेचर, और उसका जीवन जो है बहुत ही साधारण है। ठीक है। ही इज वेरी पोलाइट, ठीक है। ही इज एवरी एंग्री, और बहुत ही सिंपल होने के साथ साथ वो कभी भी एंग्री, क्रोधित नहीं होता। ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर, वो हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहता है। ही इज मैनी हॉबीज, हॉबी मतलब आदतें होता है, मैनी माने बहुत सारी, उसकी बहुत सी आदतें हैं। ही सिंग्स, जैसे कि वो गाता है। पेंट एंड कलेक्ट कॉइन्स एंड स्टैम्प, ही इज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। इसके साथ साथ वो बहुत ही ईमानदार है, और ईमानदार होने के साथ साथ हार्ड वर्किंग यानी एक कठिन परिश्रम करने वाला है। ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, वो कभी भी क्या करता है कि अपना समय जो है वो बर्बाद नहीं करता है। उसके बाद ही इज नेदर प्राउड नॉर सेल्फिश, और वह कभी भी खुद पर घमंड नहीं करता। ही इज ए ट्रू स्काउट, आई एम प्राउड ऑफ हिम, वो एक बहुत ही सच्चा या सही लड़का है, और मुझे उस पर गर्व है, या मुझे उस पर गर्व है। ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है माई बेस्ट फ्रेंड का एस्से। ठीक है। इसके बाद में आपको अगला जो एस्से लिखना है वो माई स्कूल। ठीक है। अगला एस्से आपको याद करना है माई स्कूल पर। ठीक है। तो राइट ए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन योर स्कूल। ठीक है। यानी एक पैराग्राफ आपको लिखना है अपने स्कूल या अपने कॉलेज पर। ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। माई स्कूल, अपने स्कूल पर लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है कि द नेम ऑफ माई स्कूल इज। अब आपको यहाँ पर अपने स्कूल का नाम डाल देना है, जैसे कि CAV इंटर कॉलेज इलाहाबाद। ठीक है। मैंने यहाँ पर कॉलेज का नाम डाल दिया CAV इंटर कॉलेज इलाहाबाद। इसी तरह से आपके विद्यालय का जो भी नाम है आप उसको यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है। आगे लिखा गया है कि इट इज सिचुएटेड इन द हर्ट ऑफ द सिटी, इट हैज़ वेरी लार्ज। ये जो है कहाँ पर, ये शहर के मध्य में स्थित है, और वेरी लार्ज, और बहुत बड़ा है। डबल स्क्वायर बिल्डिंग, ठीक है। यहाँ पर डबल बिल्डिंग मतलब इमारतें बनी हुई हैं। द मेन बिल्डिंग ऑफ द स्कूल कंसिस्ट ऑफ द 3 ब्लॉक्स, और जो मुख्य बिल्डिंग है उसमें कितना 3 ब्लॉक हैं। ठीक है। उसमें 3 ब्लॉक हैं। आवर क्लासेस रन इन द मेन बिल्डिंग, और आवर क्लासेस माने हमारी जो कक्षाएं हैं वो रन इन द मेन बिल्डिंग यानी मुख्य बिल्डिंग में चलती हैं। इट हैज़ अबाउट 20 रूम्स, यहाँ पर लगभग 20 कमरे हैं। विद ए बिग हॉल, और एक बड़ा सा हॉल भी है। देयर आर 4 लेबोरेटरीज फॉर साइंस एंड बायोलॉजी। ठीक है। और यहाँ पर विज्ञान और जीव विज्ञान भी पढ़ाया जाता है। द हॉल ऑफ द स्कूल इज वेरी बिग, यानी जो स्कूल का या विद्यालय का जो हॉल है वो बहुत ही बड़ा है। जनरल मीटिंग्स आर हेल्ड हियर, यानी आमतौर पर अक्सर यहाँ पर मीटिंग का मतलब बैठक भी यहीं पर होती है। द प्रिंसिपल ऑफिस इज द मिडल ऑफ द बिल्डिंग, और प्रिंसिपल ऑफिस यानी प्रधानाचार्य की जो ऑफिस है, कार्यालय है, मिडल ऑफ द बिल्डिंग यानी इमारत के बीच में है। देयर आर सम क्वार्टर्स फॉर प्योन्स, और यहाँ पर प्योन्स मतलब चपरासियों के लिए कुछ कमरे भी हैं। द स्टाफ मेंबर आर 150, स्टाफ मेंबर मतलब स्टाफ में रहने वाले जो यहाँ पर पर्सन हैं, जो लोग हैं, ठीक है, वो लगभग 100 मतलब 150 और 50 हैं। ऑल स्टूडेंट एंड टीचर गेट बुक इशू फ्रॉम द लाइब्रेरी। ऑल स्टूडेंट यानी सभी विद्यार्थियों को, एंड टीचर्स और अध्यापकों को, गेट माने प्राप्त होती है, बुक्स यानी किताबें, इशू फ्रॉम द लाइब्रेरी से। देयर आर 2 रीडिंग्स रूम, यहाँ पढ़ने के लिए 2 कमरे हैं। 1 फॉर द टीचर एंड 1
फॉर द स्टूडेंट, एक कमरा अध्यापकों के लिए और दूसरा कमरा बच्चों के लिए है। आवर कॉलेज इज ए रेप्यूटेड कॉलेज इन द डिस्ट्रिक्ट, यानी हमारा जो कॉलेज है वो जिला के अच्छे विद्यालयों में माना जाता है। स्टूडेंट फ्रॉम रूरल एरियाज, स्टूडेंट माने जो विद्यार्थी हैं, फ्रॉम माने आते हैं, रूरल का मतलब होता है भैया देहाती, ठीक है, देहाती एरिया मतलब क्षेत्रों से, देहाती क्षेत्रों से आल्सो माने भी कम टू गेट दियर एडमिशन, यहाँ पर दाखिला लेने के लिए, यानी देहाती क्षेत्र से भी यहाँ पर बच्चे दाखिला लेने के लिए आते हैं। वी आर प्राउड ऑफ इट, मुझे इस पर गर्व है। इस तरह से आपको माई स्कूल का एस्से लिख देना है। इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ एक एस्से और तैयार कर लेना है, बस वो अगला एस्से आपका है माई मदर, ठीक है। तो माई मदर का जो आपको एस्से तैयार करना है, राइट ए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन माई मदर ऑन बेसिस ऑफ द गिवन क्लूज, ठीक, यानी माई मदर पर आपको इससे तैयार कर लेना है। तो माई मदर पर अगर इससे आ गया तो आप कैसे लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से। माई मदर यहाँ पर पॉइंट डालेंगे, लिखना शुरू करेंगे कि आई एम राधा गुप्ता, यहाँ पर आपका जो भी नाम है अपना नाम डाल दीजिएगा। आई रीड इन क्लास 10th, यानी मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। माई मदर इज स्मृति त्रिपाठी गुप्ता, यहाँ पर आप अपनी मम्मी का नाम लिख देंगे। सी इज एजुकेटेड, एजुकेटेड मतलब होता है शिक्षित होना, वो शिक्षित हैं। आई एम हर एल्डेस्ट डॉटर, मैं उनकी क्या हूँ, बड़ी बेटी हूँ या बड़ी पुत्री हूँ। सी लव्स मी, वो मुझे प्यार करती हैं। एवरी मच, बहुत अधिक, वो मुझे बहुत अधिक प्यार करती हैं। सी इज रिलीजियस लेडी, रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, लेडी माने महिला, वो एक धार्मिक महिला है। हु बिलीव्स इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, हु बिलीव्स माने जो कि विश्वास करती हैं, सिंपल लिविंग माने साधारण जीवन में, एंड हाई थिंकिंग माने उच्च विचार में, यानी सादा जीवन उच्च विचार इसी में वो विश्वास करती हैं। सी इज वेरी सिंपल, वो बहुत साधारण हैं। सी वेयर्स ए साड़ी एंड ए ब्लाउज, यानी वो एक साड़ी और ब्लाउज पहनती हैं। सी यूजेज ए शॉल इन विंटर, और ठंडी में वो शॉल का इस्तेमाल करती हैं। ही ड्रेस इज ऑलवेज प्रेस्ड, उनका जो कपड़ा है वो हमेशा प्रेस यानी इस्त्री होता है, यानी बिल्कुल क्लियर होता है। सी इज वेरी काइंड, वो बहुत दयालु हैं। एंड माने और, जेंटल माने बुद्धिमान, वो बहुत ही दयालु और साथ साथ बुद्धिमान हैं। सी लव्स एवरीबॉडी, वो प्रत्येक को प्रेम करती हैं। आवर सर्वेंट, हमारा नौकर को, एंड नेबर्स, और पड़ोसियों को, रिस्पेक्ट हर, रिस्पेक्ट माने सम्मान देती है, हर माने वो, और हमारे नौकर और पड़ोसियों को भी वो बहुत सम्मान देती हैं। माई मदर इज फेयर इन एक्सप्लेशन, ठीक है। सी इज स्मार्ट एंड एक्टिव, यानी जो मेरी माता जी हैं वो बहुत ही स्मार्ट होने के साथ साथ हमेशा एक्टिव रहती हैं, यानी हमेशा किसी भी काम को करने के लिए सक्रिय रहती हैं। सी इज रिलीजियस माइंडेड टू, सी इज रिलीजियस मतलब उनका धार्मिक, उनका धर्म के प्रति बहुत ही अत्यधिक लगाव है। माई मदर डिपेंड अपॉन हर, मेरी जो माता जी हैं वो डिपेंड अपॉन हर, यानी कि वो खुद पर डिपेंड हैं, खुद पर आधारित हैं। सी इज ऑल इन ऑल ऑफ आवर फैमिली, ठीक है, वो हम सभी के फैमिली को या हमारी फैमिली को बहुत अधिक समझने वाली। और माई मदर इज एन आइडियल लेडी, और साथ साथ मेरी जो माता जी हैं वो एक आइडियल लेडी हैं, आदरणीय महिला हैं। सी इज वेरी स्वीट, वो बहुत प्यारी हैं। टेम्पर्ड, आई एम प्राउड ऑफ हर, आई लाइक हर वेरी मच, यानी मुझे उन पर बहुत ही गर्व है, और आई लाइक हर वेरी मच, और मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। तो भैया इस तरह से 4 एस्से हमने आपको बता दिए। ये 4 एस्से अगर आप याद कर लेंगे तो इसमें से एक 100% आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको कोई भी एस्से तैयार नहीं करना है। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।